देखने वालों ने देखा कि ऐसा लगता है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अपनी जान तक दे देंगे मगर दूध निकाल डालेंगे अपने पेट से। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल अंधा क्यों हो जाता है ना? आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ना कि फुला का दिल अंधा है। दिल अंधा होने से मुराद क्या? नूरे बातिन उसके अंदर नहीं है ना? नूरे बातिन उसके अंदर नहीं है। नूरे ज़ाहिर से हम ज़ाहिर को देखते हैं और नूरे बातिन से बातिन को देखते हैं। तो कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से आदमी हमारे दिल के अंदर जो आमाल की रोशनियाँ नहीं दिखती हैं, है ना? कोई तो वजह होगी। हम जिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं, मुराक़बात में रहते हैं, कई तरह के औराद व वज़ाइफ पढ़ते हैं, बाकी दिल के आईने पे उसकी रोशनी नज़र नहीं आती है। अंधे के अंधा, है ना? हमारे तमाम तरह के आमाल की चमक हमारे दिल पर क्यों नहीं पड़ती है, और पड़ती है तो दिखती क्यों नहीं है? उसकी वजह सिर्फ एक है। उसकी वजह सिर्फ एक है। उसी पर इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। दिल अंधा क्यों हो जाता है? उसकी वजह यह है कि शुबहे का माल, किसका माल? शुबहे का लुकमा एक पलीद बीज है। क्या है? एक पलीद बीज की तरह है, और पलीद बीज अगर हम ज़मीन में डालेंगे तो नापाकी के सिवा हमें कुछ उससे हासिल नहीं होने वाला, है ना? शुबहे का माल जानते क्या है? पलीद बीज है, और जिसकी पैदावार नापाकी के सिवा कुछ भी नहीं है। आप एक मिसाल से समझ लें कि शुबहे का माल पलीद बीज की तरह है, यानी उस बीज की तरह है जिसकी असल में जहर हो। क्या हो? आप अंदराइन, धतूरा, मदार, गांजा, भांग, ये सब जहरीली नबातात में से है ना? अब अगर कोई शख्स ज़मीन के अंदर गांजे का बीज डालेगा तो क्या उसे गेंदे का फूल उगेगा? नहीं, क्योंकि बीज तुमने जो डाला है वह है क्या? पलीद, जहरीले पौधे का बीज आपने डाला है। तो उससे जहरीले पौधे का बीज अगर आपने तुखम डाला है और उम्मीद करो कि उससे मुझे गुलाब की या गेंदे की खुशबू मिल जाए, तो मिल सकती है। गांजे की गंदगी ही आपको मिलने वाली है। तो अब सीधा सीधा समझ लीजिए कि शुबहे का लुकमा पलीद बीज की तरह है। पलीद बीज है वो, और जिसकी पैदावार नापाकी के सिवा कुछ भी नहीं। अब ये शुबहा है क्या? शुबहे का माल किसको कहते हैं? इसके पहले भी शायद मैंने अर्ज किया हुआ है, फिर से सुन ले कि जिसके ना तो हलाल होने का कोई सबूत हो, ना तो हराम होने की कोई दलील हमारे पास हो, यानी हमको पता ही नहीं कि हलाल है कि हराम, उसको शुबहे का माल कहते हैं। समझ में? उसको शुबहे का माल कहते हैं। और याद रखें, शुबहे का माल एक पलीद बीज है जिससे हराम के सिवा और कुछ पैदा नहीं होगा। और याद रखें, हमें पाक दरबार में पेश होना है, लिहाजा पाकीज़ा और पाक हदिया ही लेके चलना पड़ेगा, है ना? हमें अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होना कि नहीं होना है? दरबार मुस्तफ़ा में पेश होना कि नहीं पेश होना है? तो पाक दरबार में जाना है तो पाक शय ही आपको लेके जाना पड़ेगा। वहाँ नापाकी नहीं चलेगी, वहाँ पलीदगिरी नहीं चलेगी। दुनिया के हम सफ़र में, दुनिया में हम आए हैं सफ़र आखरत के लिए, अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए। अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए आपको कितनी पाकीज़गी की ज़रूरत है, और अगर हम पलीद चीज़ लेकर चलेंगे तो कतान वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। ये बात अपने दिल में अच्छी तरह बैठा लें कि जो शख्स
40 दिन सुबह का माल खाता है। कितने दिन? जो शख्स 40 दिन सुबह का माल खाता है उसका दिल अंधा हो जाता है, उसका दिल अंधा हो जाता है। जो शख्स 40 दिन सुबह का माल खाता है उसका दिल अंधा हो जाता है, यानी उसके कल्ब से किसी तरह के आमाल की कोई रोशनी जाहिर नहीं होगी। अब हम खुद गौर करें कि हम जो माल खा रहे हैं, जो लुकमा हमारे शिकम में जा रहा है, हमें मालूम है कि हलाल है कि हराम है? अगर नहीं मालूम है, जिसके हलाल और हराम होने की दोनों की खबर आपके पास नहीं है, तो शुबह का माल है वो। ये शुबह की माल की बात यहाँ हो रही है कि जो शख्स 40 दिन शुबह का माल खाता है, पोशीदा माल खाता है, जिसके क्या नाम है हलाल और हराम होना दोनों पोशीदा है, पता ही नहीं है, तो उसका दिल अंधा हो जाता है। क्या मतलब? दिल अंधा होने से मुराद ये है कि उसका नूर बातिन ज़ाइल हो जाते हैं, यानी उसके जो बातिनी जो नूर है, अनवार हैं, वो सब जो है बुझ जाते हैं। यानी जो कुछ चिल्ला वजीफ़ा और आदो वज़ाइफ के बाद जो दिल में रोशनी पैदा होना चाहिए या हो चुकी होगी, अव्वल तो अगर सुबह का माल शुरू से हम खाते रहें तो रोशनी पैदा नहीं होगी। अगर इससे बचते रहे हैं और रोशनी आपके अंदर आई और अगर रोशनी ये बुझ गई है तो आप बिल्कुल अंदाजा कर सकते हैं कि आपने सुबह का माल खाया हुआ है। अब आप समझ ले कि दिल में रोशनी अगर होगी तो भी बुझ जाएगी, यानी दिल अंधा हो जाएगा। ये रही बात सुबह की माल खाने की। अगर कोई शख्स 40 दिन सुबह का माल खाता है तो उसका दिल अंधा हो जाता है। अब आप अंदाजा करें उस चीज़ की कि ये सुबह का माल खाने से दिल अंधा हो जाता है, और जो सिरे से ही हराम का माल खा रहा हो तो उसके दिल के हालात क्या होंगे, है ना? सुबह के माल की ये नहूसत है तो हराम खाने की कितनी बड़ी आफत होगी, है? अब आदमी हराम भी खाए और नूरे कल्ब का इंतजार भी करे, है ना? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कल्ब का नूर कब जाहिर होगा? जब आप हराम ही नहीं सुबह के माल से भी बचेंगे तो जाके नूर बातिन जाहिर होगा। इसी ताल्लुक से अल्लामा इकबाल साहब ने कलाम लिखा है ना, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ए तायरे लाहूती, ए नासूत में रहने वाले इब्ने आदम, तेरा मकाम तो आलम लाहूत में सैर करना है। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। यानी साफ साफ इशारा इस तरफ है, यानी वो गिज़ाएं, उस खाना मौत से भी ऐसे गिज़ा, ऐसा लुकमा खाने से बेहतर मर जाना है कि जिस लुकमा खाने से हमारे परवाज में कोताही आती है, हमारी परवाज हमारी रुक जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मशकूक और हराम गिज़ाओं से अपने हबीब के तुफैल महफूज फरमाए, से दूर फरमा दे। यानी शुबह यानी पोशीदा लुकमे की जब ये नहुसत है कि हमारी रूहानी परवाज़ ही ख़त्म हो जाती है, हमारे कल्ब का नूर ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर जो हमारे जितने भी आमाल करते, ज़िक्र हो, फ़िक्र हो, मुराकबा, दिगर और आदो वज़ाइफ, तमाम तरह के आमाल का जो की रोशनी, उसके जो नूर है वो ज़ाहिर नहीं होती, तो हराम की कितनी बड़ी नहुसत होगी। अच्छा, असहाबे कराम, औलियाए कराम, आपने सुना होगा कि औलियाए कराम अक्सर फ़क़रा सूफिया सफ़र में अब भी अगर जाते या कहीं मेहमानदारी में भी जाते तो अक्सर सूखी रोटी अपने झोली में रखे रहते हैं ना। क्यों? जहां उनको ज़र्रा बराबर भी शक होता कि यह माल सुबह का है तो फ़ौरन वो अपने गुदरी से रोटी निकाले और खाना शुरू किए। साहबे कराम की सीरत पाक से भी यही चीज़ें मिलती हैं। एक वाक़या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम की कमाई का आपने दूध पी लिया। आपके गुलाम थे और एक दिन गुलाम दूध लाए, आपने उसको पी लिया। फिर गुलाम से पूछा कि ये दूध कहाँ से लाए थे? तो गुलाम ने अर्ज़ किया कि हज़रत, मामला ये है कि मैं
एक गिरोह, एक कबीले या एक खानदान की मैंने किताबत की है और उस किताबत के बदले में इन लोगों ने हमको यह दूध दिया है। तो जानते हो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? अपने हलक में उंगली डाल करके बड़ी सख्ती के साथ उल्टी किया। क्या किया? यानी जो वो दूध पेट में चला गया था, आपने हलक में उंगली डाला और बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत बड़ी परेशानी के साथ वो दूध आपने हलक से, अपने मैदे से बाहर निकाला। देखने वालों ने देखा कि ऐसा लगता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अपनी जान तक दे देंगे मगर दूध निकाल डालेंगे अपने पेट से। बड़ी मुश्किल के बाद जो है, बड़ी परेशानी के बाद वो दूध जो आपके पेट से हलक में उंगली डाल डाल के आपने सब जब मैदा पूरा अपना साफ किया, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार आलम, ऐ गफूर रहीम, ऐ रहम करने वाले मेरे परवरदिगार, मैं उस दूध के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो शिकम में मेरे था, मैंने उसको तो निकाल दिया, मगर वो दूध जो मेरे पेट में गया और मेरे रगों में उसके कुछ असरात चले गए हों, तो उसके लिए मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ परवरदिगार आलम, आइंदा इसके लिए भी मैं परहेज करूँगा। आप समझ रहे हैं बात को? दूध पेट में गया, आपने हलक में उंगली डाल के उल्टी कर दिया और 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपके पेट में रहा, उसके असरात अगर हमारे रगों में पहुंच चुके हों, हमारे खून में उसके असरात पहुंच गए हों, तो उसके लिए अल्लाह से तौबा कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम हमको माफ़ कर दे। उसके लिए गमगीन हुए, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज कर रहे, दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम उसकी नहुसत से हमको बचा। ये कौन है? अफजलुल बशर है ना, अंबिया के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात ये है ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी दुआ फरमा रहे हैं, तो हमारे और आपका हाल क्या होना चाहिए? इस वाक़े को किसी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ऐसा ऐसा मामला पेश आया, तो आपने बड़ी सख्ती के साथ उंगली हलक में डाल करके आपने दूध उल्टी कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जानते हो कि सिद्दीक़ अकबर के पेट में सिवाय पाकीज़ा खाने के कुछ नहीं जाता। इमाम सुहैल तस्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसे ये पसंद हो, जिसकी ये ख्वाहिश हो कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निशानियाँ उस पर मुनकशिफ हो जाएं, ज़ाहिर हो जाएं, तो उसको चाहिए कि सिवाय हलाल के कुछ ना खाए, सिवाय हलाल के कुछ ना खाए, सिवाय हाजत ज़रूरत के कुछ ना करे। हमें ये ख्याल रहे कि सिवाय हलाल के कुछ ना खाए, क्योंकि जो गोश्त हमारे अंदर, याद रखें, हलाल के अलावा कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो गोश्त हमारे अंदर हराम खाने से पैदा होता है, जो गोश्त, जो खून गोश्त हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर हराम खाने से पैदा होता है, उसके लिए दोज़ख ही सबसे बेहतर है ना। हराम खा के आप जो है खुद को जन्नती होने का भी एहसास अगर कर रहे हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलती है। सूफिया के नज़दीक हलाल वो है जिसके हलाल होने पर शरीयत ने फतवा दिया हो, और तैयब वो है जिसका दिल फतवा दे दे, दिल इत्मीनान कर दे कि नहीं तैयब है। हलाल वो है जिसके हलाल होने पे शरीयत ने फतवा दे दिया हो, और तैयब वो है जिसको हमारा दिल ने फतवा दे दे हो कि पाक है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें हलाल और तैयब माल खाने की तौफीक दे, और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुफैल हमें हराम माल, हराम काम, हर वो चीज़ जिससे शरीयत मुतहरा ने मना किया है, हमको दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।